कोई भी चीज सिर्फ इसलिए सही नहीं हो सकती कि वो बरसों से चली आ रही है। 94.3 माय एफएम पर मैं विनी आपके साथ हूँ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको कहानी एक साधु महात्मा की जो कई वर्षों से वन में तपस्या कर रहे थे। बड़े अच्छे हृदय के इंसान थे, हर किसी के लिए दया भाव रखते थे, हर किसी का भला करना चाहते थे। एक बार उसी जंगल में उन्हें एक जख्मी बिल्ली का बच्चा मिलता है। महात्मा जी को उस पर दया आती है कि बिल्ली का बच्चा है, जख्मी है, अपने आप से अपने सेहत के सुधार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो उसे अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में ले आते हैं और उसका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। उसको अच्छा भोजन देते हैं, दूध देते हैं। बिल्ली का बच्चा उनसे अच्छी तरह से हिल मिल जाता है। महात्मा जी की पालतू बिल्ली हो चुकी थी अब वो बिल्ली, बहुत खेलती थी उनके साथ और कह सकते हैं कि सर चढ़ चुकी थी, कभी महात्मा जी के कंधे पर, कभी सर पर। अब ये तब भी होता था जब महात्मा जी तपस्या करने बैठते थे। वो तपस्या करने, ध्यान लगाने के लिए बैठे और बिल्ली कभी कंधे पर, कभी सर पर, कभी चेहरे के पास उनकी तपस्या में विघ्न डाला करती थी। उस दिन महात्मा जी ने सोचा कि क्या करूं भाई इस चीज के लिए। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जब जब मैं तपस्या करूं ना, तब तब एक काम करना कि उस सामने वाला जो पेड़ है ना, उस पर ले जाकर इस बिल्ली को बांध देना। शिष्य ने गुरु से कोई सवाल नहीं कहा, बोला ठीक है। अब बस ये एक नियम सा बन गया था। जब जब महात्मा जी अपनी साधना करने, तपस्या करने बैठते, तब तब उस बिल्ली को सामने वाले पेड़ के तने से बांध दिया जाता था और तपस्या के बाद बिल्ली को खोल दिया जाता था। कई दिनों तक, कह सकते सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आया जब महात्मा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके सबसे सीनियर शिष्य को, जो सबसे बड़ा था बाकी सब में, सबसे ज्यादा अनुभवी था, उसे महात्मा जी की पदवी, उनकी गद्दी दी गई। अब ऐसे में उस जगह पर तपस्या करना उस शिष्य का काम बन गया था। जब वो पहले दिन तपस्या करने गया तब उसे ख्याल आया कि यार कुछ कमी है। फिर उसे याद आया कि अच्छा, मेरे गुरुजी जब जब तपस्या किया करते थे तो उस बिल्ली को सामने वाले पेड़ के तने से बांध दिया करते थे। उसने अपने शिष्य से कहा कि चलो बिल्ली को लाकर तने पे बांध दो। सिस्टम यही चलता रहा। एक महात्मा के बाद दूसरे महात्मा बदल गए, लेकिन बिल्ली को सामने वाले तने से बांधने का सिस्टम नहीं बदला। बिल्कुल नियम, रिचुअल, प्रथा, परंपरा बन चुकी थी कि तपस्या तभी होगी जब बिल्ली को सामने वाले पेड़ के तने से बांधा जाएगा। अब गजब तो तब हो गया जब एक दिन बिल्ली ही गुजर गई। बिल्ली इस दुनिया को छोड़ के चली गई। भाई सारे महात्माओं में तो खलबली मच गई। उनको बैठ के मीटिंग करनी पड़ गई कि अब तपस्या होगी कैसे, बिल्ली तो है नहीं। फिर निर्णय लिया गया कि चलो एक नया बिल्ली का बच्चा ले आते हैं। नए बिल्ली को, बच्चे को लाकर उसी तरह तपस्या के समय सामने पेड़ के तने से बांधा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि तभी तपस्या पूरी हो सकती है जब एक बिल्ली का बच्चा जो होगा वो सामने एक पेड़ के तने से बंधेगा। जब कोई उन लोगों से पूछता आके कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तपस्या के समय बिल्ली को सामने के पेड़ से क्यों बांधते हैं, तो वो कहते कि भाई हमारे गुरु, उनके गुरु और उनके भी गुरु यही किया करते थे, इसलिए हम भी करते हैं। अब इसमें सवाल उठाने का क्या अर्थ। कई बार बहुत सी परंपराएं, प्रथाएं हमारे आसपास भी ऐसी ही चल रही है जिन्हें बस हम आंख मूंद के फॉलो किए जा रहे हैं। कोई हमसे पूछता है कि ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते नहीं नहीं, हमारे खानदान की परंपरा है, हमारे परिवार की परंपरा है, हमारे बड़े बुजुर्ग ये करते थे। लेकिन ये हम कभी सोचते ही नहीं है कि जब बड़े बुजुर्गों ने उसे करना शुरू किया था तो तब शायद उस समय, उस परिस्थिति के अनुसार उस चीज का कोई लॉजिक रहा होगा। आज हम उस चीज को लॉजिक से रिलेट करने की कोशिश ही नहीं करते और बहुत सारे स्वार्थी लोग इन परंपराओं के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते रहते हैं। बड़ों का सम्मान, पूर्वजों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपकी इस परंपरा को पूर्ण करने में कहीं कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सारी परंपराएं बेबुनियाद हैं? ऐसी किसी भी परंपरा को आगे मत खींचिए जो बेबुनियाद या किसी सामने वाले का दिल दुखाने या उसे तकलीफ देने वाली हो। 94.3 माय एफएम से मैं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा सुनते हैं।